गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन की। आज है संडे और हर संडे को हम प्रीवियस 6 डेज में जितना भी हमने वोकैब किया है उसका हम रिवीजन करते हैं संडे को, क्योंकि संडे को द हिंदू में एडिटोरियल सेक्शन नहीं होता है। तो 24 तारीख से हमारा वीक शुरू हुआ था, मंडे से। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेज। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, तो आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा पहला वर्ड है डेफिनेशन, और इसमें रिवीजन में सिर्फ हम वर्ड्स ही डिस्कस करते हैं फटाफट से, ताकि आपका समय भी बचे और आपको वर्ड्स जल्दी से रिवाइज भी हो जाएं। डेफेमेशन का मतलब होता है किसी की कोई अपमान करना, निंदा करना, मान हानि या अपयश, उसे बोला जाता है डेफेमेशन। पैरल्स का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई जोखिम है, संकट है, कोई खतरा है, डेंजर, उसे बोला गया है पैरल्स। डेलीटेरियस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हमारे लिए हार्मफुल हो, हानिकारक हो, घातक हो, उसे बोला जाता है डेलीटेरियस। रिवर्सिबल का मतलब होता है जिसे चेंज ना किया जा सके, जो एज इट इज कैन नॉट बी चेंज्ड, जिसमें किसी भी तरह का बदलाव ना किया जा सके, उसे बोला जाता है रिवर्सिबल। डिप्राइव्ड का मतलब होता है किसी चीज़ से महरूम रहना, कोई बेसिक थिंग्स हमारे पास नहीं है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी कमी है, वंचित होना किसी चीज़ से, उसे बोला गया है डिप्राइव्ड। इन्फर्मिटीज़, इन्फर्मिटीज़ का मतलब होता है या तो कोई रोग है, रोग के कारण कोई मतलब अशक्त है, कमज़ोर है, या फिर किसी तरह की बीमारी है, एलिमेंट है, बुढ़ापे के कारण कमजोरी आना, उससे बोला गया है इन्फर्मिटीज। एडहेयर का मतलब होता है नियम या कानून की पालना करना, ओबे करना, उन्हें बोला गया है एडहेयर। प्रेसिडेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कोई एक उदाहरण होना, आदर्श उदाहरण होना, एग्जाम्पल, मॉडल, उसे बोला गया है प्रेसिडेंस। कंप्लेनियंट, कंप्लेनेंट वो व्यक्ति होता है जो कि शिकायत करता है किसी के खिलाफ, अभियोक्ता, फरियादी, उसे बोला जाता है कंप्लेनेंट। इन्वोक्ड का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई नियम या कानून है तो उसका प्रयोग करना, उसको लागू करना, एनफोर्स करना, उसे बोला गया है इन्वोक्ड। इनकंसीवेबल, इनकंसेवेबल का मतलब होता है हमारी समझ से जो बाहर की चीज हो, अनइमेजिनेबल, कल्पना से परे, अनबिलीवेबल, उसे बोला गया है इनकंसीवेबल। अगला शब्द है लेमेंटेबल। लेमेंटेबल का मतलब होता है एकदम ऐसी कोई बात जिससे हम बिल्कुल शोकजनक हो जाए, विलापमय हो जाए, निराशाजनक, डिस्ट्रेसिंग, सैड, वोफुल, उसे बोला गया है लेमेंटेबल। अबेंडेंट, अबेंडेंट का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, त्याग देना, छोड़ के चले जाना, उसे बोला गया है अबेंडेंट। स्टांस, स्टांस का मतलब होता है किसी भी चीज के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है, हमारा क्या विचार है, हमारी क्या राय है, हम क्या राय रखते हैं, उसे बोला गया है स्टांस। मीगर, मीगर का मतलब होता है बहुत छोटा होना, मतलब छोटा नहीं, बहुत कम होना मात्रा में, छोटा तो नहीं, अल्प मात्रा में होना, बहुत कम मात्रा में होना, इनसफिशिएंट, उसे बोला गया है मीगर। मैंडरिन्स, मैंडरिन्स वो सरकारी अधिकारी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो बड़े बड़े पदों पे विद्यमान होते हैं, हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल, उच्च स्तर के जो अधिकारी होते हैं उन्हें बोला जाता है मैंडरिन्स। ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंसिबल माफ कीजिएगा, ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि हमें रियल लगे, परंतु वो वास्तविकता कुछ और ही हो, दिखावटी, ऊपरी तौर पर, उसे बोला गया ऑस्टेंसिबल। क्विनक्विनियल, क्विनक्विनियल का मतलब होता है 5 वर्ष के बाद में कोई इवेंट होने वाला हो, पंचवर्षीय या 5 वर्षीय, उसे बोला गया है क्विनक्विनियल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेपरेटिज्म। सेपरेटिज्म का मतलब होता है अलगाववाद, सेग्रीगेशन, पृथकवाद, उसे बोला गया है सेपरेटिज्म। सिसेक्शनिस्ट, सिसेक्शनिस्ट का मतलब भी वही होता है, अलगाववादी, पृथकवादी, उसे बोला गया है सिसेक्शनिस्ट। टर्मोइल का मतलब होता है कहीं पे पूरी तरह से डिसऑर्डर है, कंफ्यूजन है, अनिश्चितता की स्थिति हो, डिसऑर्डर की स्थिति हो, उसे बोला गया है टर्मोइल। इनफेमी का मतलब होता है जो गलत कामों के लिए कुख्यात हो, बदनाम हो, बदनामी, किसी तरह की कुख्याति, उसे बोला गया इनफेमी। इनफेमी के बाद वर्ड है इंट्रिगिंग। इंट्रिगिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बेहद दिलचस्प हो, स्ट्रेंज, इंटरेस्टिंग, उसे बोला गया है इंट्रिगिंग। मिलिटेंट का मतलब होता है उग्रवादी, लड़ाकू, उन्हें बोला जाता है मिलिटेंट, लड़ाकू, झगड़ालू, उग्रवादी। अगला शब्द है ब्लड शेड। ब्लड शेड का मतलब होता है किसी तरह का रक्तपात करना, खून खराबा करना, उसे बोला गया है ब्लड शेड। मॉब का मतलब होता है जो जन आम, जो भीड़ होती है, जन साधारण की जो भीड़ होती है, उसे बोला जाता है मॉब, मतलब क्राउड। कंपैट्रियट्स, कंपैट्रियट्स वे लोग होते हैं जो कि हमारे ही देश में रहते हैं, स्वदेशी, हम वतन, एक ही देश में रहने वाले लोगों को बोला जाता है कंपैट्रियट्स।
फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट का मतलब होता है घमंड करना, किसी बात को लेकर दिखावा करना, उसे बोला गया है फ्लॉन्ट। लिंगर का मतलब होता है बेवजह ही इधर उधर मंडराते रहना, बेवजह ही देर करना किसी काम को करने के लिए, सुस्त एकदम, उसे बोला गया है लिंगर। सेसेशनिज्म, सेसेशनिज्म का मतलब होता है अलगाववाद, सेपरेटिज्म, उसे बोला गया है सेसेशनिज्म। प्रोपेगेंडिस्टिक, प्रोपेगेंडिस्टिक का मतलब होता है जो प्रोपेगेंडा करने वाला व्यक्ति होता है, किसी भी चीज़ को प्रचार करने वाला व्यक्ति, उसे पब्लिसिटी करने वाला, उसे बोला गया है प्रोपेगेंडिस्टिक। इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी को भड़काना, किसी के खिलाफ उकसाना, उत्तेजित करना, उसे बोला गया है इंस्टिगेट। डायस्पोरा का मतलब होता है ऐसे लोगों का समूह हो या ऐसे लोगों के द्वारा कोई इवेंट चलाया जाना जो दूसरे देश में रह रहे हो, प्रवासी, उन्हें बोला जाता है डायस्पोरा। पैटिंग का मतलब होता है किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो उसको प्रेज करना, अपलॉड करना, शाबाशी देना, पीठ थपथपाना, उसे बोला गया है पैटिंग। नैब का मतलब होता है पुलिस के द्वारा किसी मुजरिम का रंगे हाथों पकड़े जाना, दबोचना पुलिस के द्वारा, उसे बोला गया है नैब। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, रन अवे, एस्केप, उसे बोला गया है फ्ली। ब्रीजन का मतलब होता है नेगेटिव तौर पे इसका मतलब लिया जाता है खुल्लम खुला, बेशर्मी के साथ, निर्लज्जता के साथ, दैट इज कॉल्ड ब्रीजन। कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म का मतलब होता है धर्म से संबंधित, सांप्रदायिक, सामुदायिकता से संबंधित, कम्युनिटी से संबंधित, उसे बोला गया है कम्युनलिज्म। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है दंड मुक्ति मिलना, किसी तरह की एग्जम्पशन मिलना, नियम या कानून से छूट मिलना, सजा की माफ़ी होना, उसे बोला गया है इम्प्यूनिटी। पोलराइजेशन का मतलब होता है धर्म के आधार पर दो समूहों में बट जाना, ध्रुवीकरण होना, पोलैरिटी, डिवीजन, उसे बोला गया है पोलराइजेशन। रिपल का मतलब होता है किसी घटना के घटित होने के बाद उसके जो प्रभाव हैं, उसके जो इफेक्ट्स हैं, बड़ी तेजी के साथ फैलना, उसे बोला गया है रिपल। पोलराइज का भी माफ कीजिएगा, पोलराइज का मतलब होता है हानि पहुंचाना किसी को, किसी तरह की, नष्ट करना पूरी तरह से, डेमोलिशन, क्रम्बल, उसे बोला गया है पल्वराइज। ल्योर का मतलब होता है किसी को किसी तरह का लालच देना, बहलाना, फुसलाना, लुभाना, उसे बोला गया है ल्योर। पीनल का मतलब होता है कठोर कानून या दंड, कानूनी दंड से संबंधित कोई बात कही जा रही है, उसे बोला गया है पीनल। रेस्पेक्ट का मतलब होता है आराम या किसी चीज़ को टाल देना, किसी चीज़ के लिए मोहलत मिलना, आराम विराम, उसे बोला गया है रेस्पेक्ट। एम्फेसाइज्ड का मतलब होता है किसी बात को बार बार कहना, जोर देना, बल देना, उसे बोला गया एम्फेसाइज्ड। ऑब्विएटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ से अपने आप को दूर रखना, बचाना, अवर्ट, खतरे को टालना, प्रिवेंट, उसे बोला गया है ऑब्विएटिंग। लेवी का मतलब होता है किसी तरह का कोई टैक्स, कर, चार्ज, ड्यूटी, टैरिफ, उसे बोला गया है लेवी। फोस्टर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, या फिर माता पिता के द्वारा अपने बच्चे को पालन पोषण करना, उस कंटेक्स्ट में भी इस वर्ड का यूज़ होता है फोस्टर का। एम्फेटिकली का मतलब होता है अपनी बात एकदम जोरदार तरीके से रखना, प्रभावपूर्ण तरीके से रखना, स्पष्ट तौर पर एक्सप्रेस करना, उसे बोला गया है एम्फेटिकली। ऑमनिबस का मतलब होता है जिसमें कई सारी चीज़ें इंक्लूड हों, कई सारे मदे युक्त होना, कई बातों का सम्मिलित होना, ब्रॉड मैनर में, कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, उसे बोला गया है ऑमनिबस। सर्ज का मतलब होता है बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होना किसी चीज़ में, उसे बोला गया है सर्ज्ड। क्वांटम का मतलब होता है किसी चीज़ की हम क्वांटिटी दिखाना चाहें, किसी चीज़ की क्या तादाद है, मात्रा है, उसे बोला गया है क्वांटम। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है जहाँ से कोई चीज़ एक आरंभ हो, कोई लिमिट होना, एज, एंट्रांस, जैसे दरवाजे की दहलीज होती है, उसे भी बोला गया है थ्रेशोल्ड। डिस्क्रिमिनेटरी, डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है किसी से किसी तरह का कोई भेदभाव करना, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, उसे बोला गया है डिस्क्रिमिनेटरी। रीटरेट माफ कीजिएगा, रीटरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को रिपीट करना, जैसे हम रिवाइज कर रहे हैं, हर वीकली हम वोकैबुलरी को रिवाइज करते हैं, तो बार बार मैं दोहराता हूँ, बार बार रिवाइज करवाता हूँ आपसे ताकि आपको वोकैब याद हो जाए, उसे बोला गया रीटरेटेड, रीटरेट या रीटरेटेड। अगला शब्द है साई ऑफ रिलीफ। साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है चैन की सांस लेना, आह भरना, उसे बोला गया है साई ऑफ रिलीफ। यूजरी, यूजरी का मतलब होता है सूदखोरी, मतलब अत्यधिक ब्याज दर पर किसी को उधार देना, अत्यधिक ब्याज वसूलना, ब्याजखोरी, उसे बोला गया है यूजरी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन का मतलब होता है खतरे भरी जगह जगह से, जोखिम भरी जगह से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पर ले जाना, उसे बोला गया है इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन, इवैक्यूएट का भी वही मतलब होता है, मैंने दोनों वर्ड ये ले लिए थे, इवैक्यूएट और इवैक्यूएशन।
पेरिलस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हमारे लिए बेहद डेंजरस हो, खतरनाक हो, जोखिम से भरी हो, जानलेवा हो, उसे बोला गया है पेरिलस। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बढ़ते रहना, संचयी होते रहना, उसे बोला गया है क्यूमुलेटिव। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में विरोध होना, टकराव होना, संघर्ष की स्थिति, उसे बोला गया है कॉन्फ्लिक्ट। डिवॉइड का मतलब होता है किसी चीज़ से रहित होना, महरूम होना, उसे बोला गया है डिवॉइड। कोई चीज़ हमारे पास नहीं है तो उसे दिखाने के लिए वर्ड यूज़ किया गया है डिवॉइड। पैट्स का मतलब होता है छोटी मोटी बात पर बिना मतलब से झगड़ा करना, लड़ाई झगड़ा, उसे बोला गया है स्पैट्स। हार्नेस का मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल में करना, अपने नियंत्रण में करना, उसे बोला गया है हार्नेस। इंटेक्ट का मतलब होता है एकदम सही सलामत, जिस पे किसी भी तरह का प्रभाव, मतलब खतरा, किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाया जा सके, जिसको जो खतरे से एकदम बिल्कुल सही सलामत हो, क्षति रहित, उसे बोला गया है इंटेक्ट। लिटिगेट का मतलब होता है मुकदमा लड़ना या मुकदमे से संबंधित, उसे बोला गया है लिटिगेट। ओवरजेलस का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक कोई चीज़, ओवर ईगर, ज़्यादा, अति उत्साहपूर्ण, एंथुजियास्टिक, उसे बोला गया है ओवरजेलस। जिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का महत्वपूर्ण भाग होना, सारांश, कोर, एसेंस, निष्कर्ष, सार, उसे बोला गया है जिस्ट। स्टॉल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्टॉप करना, रोकना, टालना, उसे बोला गया है स्टॉल, हॉल्ट करना। अबसर्ड का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण कार्य करना, निरर्थक, जिसका कोई मतलब ही ना हो, बेतुका, उसे बोला गया है अबसर्ड। कन्वेंशन का मतलब होता है किसी तरह की मीटिंग आयोजित करना, सम्मेलन, सभा, उसे बोला गया है कन्वेंशन। रिलायंस का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का भरोसा, विश्वास या आसरा, उसे बोला गया है रिलायंस। एंडोर्स्ड का मतलब होता है माफ कीजिएगा, एंडोर्स्ड का मतलब होता है सार्वजनिक तौर पर किसी जो डिसीजन है उसका समर्थन करना या घोषणा करना सार्वजनिक तौर पर, मतलब अपनी मुहर लगाना किसी बात के ऊपर, अप्रूव करना, उसे बोला गया है एंडोर्स्ड। अर्जेंसी का मतलब होता है ऐसा कोई बात जो बेहद ज़रूरी हो, आवश्यक हो, महत्वपूर्ण होना, उसे बोला गया अर्जेंसी। रिलायंट का मतलब होता है निर्भर होना किसी के ऊपर, डिपेंडेंट रहना, उसे बोला गया है रिलायंट। बिलाइज का मतलब होता है किसी बात को झुठलाना, झूठा साबित करना, उसे बोला गया है बिलाइज या फिर झूठ बोलना, इट इज कॉल्ड बिलाइज, झुठलाना। एक्विजिशन का मतलब होता है कुछ प्राप्त करने की प्रक्रिया, अर्जित करने की, खरीदने की प्रक्रिया, उसे बोला गया है एक्विजिशन। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पुनः बहाली करना, पुनरुद्धार करना, उसे बोला गया है रिहैबिलिटेशन। एडहेरेंस का मतलब होता है नियम या कानून को मानना, उनकी पालन करना, ओबे करना, उसे बोला गया है एडहेरेंस। लीनियंट का मतलब होता है कड़ाई से पेश आने की बजाय नरमी से पेश आना, दंड देने वाले व्यक्ति का सौम्य या नरम व्यवहार करना, उसे बोला गया है लीनियंट। कर्ब्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ को नियंत्रित करना, रोकना, प्रतिबंधित करना, दैट इज कॉल्ड कर्ब्स। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यहाँ पे यूज हुआ था, शोषण करना, दोहन करना अपने स्वार्थ के लिए या अपने प्रॉफिट के लिए, उसे बोला गया था एक्सप्लॉयटेशन। बोर्ड्स का मतलब होता है भविष्य में क्या घटित होने वाला है तो इसके बारे में भविष्यवाणी करना, शकुन बताना, उसे बोला गया था बोर्ड्स। गिग वर्कर वो व्यक्ति होते हैं जो कि फ्रीलांसर होते हैं, फ्रीलांस काम करते हैं, स्वतंत्र रूप से काम करने वाले कर्मचारी या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए जो काम करने वाले होते हैं उन्हें बोला जाता है गिग वर्कर। हेरोल्ड्स का मतलब होता है क्या घटना घटने होने वाली है तो उसके बारे में घोषणा करना, किसी बात की घोषणा करना, सूचना देना, उसे बोला गया है हेरोल्ड्स। मून लाइटिंग, मून लाइटिंग का मतलब होता है जो ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी फुल टाइम जॉब के अलावा कोई और काम भी करे, पार्ट टाइम भी करे, उसे बोला गया है मून लाइटिंग। फ्लरिश का मतलब होता है बढ़ना, फलना फूलना, उन्नति करना, उन्नति होना किसी चीज़ में, उसे बोला गया है फ्लरिश। फ्लेजिंग का मतलब होता माफ कीजिएगा, फ्लजिंग का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य क्षेत्र में नया नया हो, अनुभवहीन हो, ऐसा संगठन, ऐसा व्यक्ति, या फिर चिड़िया का बच्चा जिसने अभी भी उड़ना सीखा हो, उस कंटेक्स्ट में भी इस वर्ड का यूज होता है फ्लेजिंग का। एविडेंट का मतलब होता है साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर देखे जाने वाली चीज, उसे बोला गया है एविडेंट। एनविसिज का मतलब होता है भविष्य के बारे में सोचना कि क्या ये ऐसा हो सकता है, कल्पना करना किसी चीज के बारे में, संभावित स्थिति के बारे में सोचना, उसे बोला गया एनविसिजेस। ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस का मतलब होता है अपनी शिकायत बताना, कंप्लेंट करना किसी तरह से किसी की, उसे बोला गया है ग्रीवेंसेस। सेस का मतलब होता है किसी तरह का टैक्स, ड्यूटी या टैरिफ, उसे बोला गया है सेस। जैसे लेवी का मतलब होता है, हमने भी वर्ड डिस्कस किया लेवी।
पायनियरिंग का मतलब होता है किसी भी अपने क्षेत्र में कोई अग्रणी व्यक्ति जो दूसरों के लिए एक मिसाल पेश करे, किसी भी फील्ड में अग्रणी रहना, दूसरों के लिए रास्ता प्रशस्त, मार्ग प्रशस्त करने वाला, एकदम इनोवेटिव, ऐसा संगठन भी हो सकता है, व्यक्ति की बात भी हो सकती है, उसे बोला गया है पायनियरिंग। सीकिंग का मतलब होता है कुछ पाने की कोशिश करना, तलाश करना, उसे बोला गया है सीकिंग। थ्रोइंग हैट इन द रिंग का मतलब होता है किसी भी कंपटीशन में या किसी भी तरह के इलेक्शन में भाग लेने की घोषणा करना, उसे बोला गया है थ्रोइंग हैट इन द रिंग। फ्रे का मतलब भी वही होता है compete करना, किसी से उलझना, किसी तरह का प्रतिस्पर्धा करना, फाइट करना, उसे बोला गया है फ्रे। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना, उसे बोला गया है अनप्रेसिडेंटेड। इंस्टेंस का मतलब होता है किसी बात की एक मिसाल पेश करना, एग्जाम्पल देना, उदाहरण पेश करना, उसे बोला गया है इंस्टेंस। पॉसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, अभाव, न्यूनता, अल्पता, उसे बोला गया है पॉसिटी। myriad का मतलब होता है अनगिनत, असंख्य या बेशुमार, उसे बोला गया है myriad। bitterly का मतलब होता है किसी के प्रति अच्छी भावनाएं ना रखना, कटु भावना कटु भावनाएं रखना, उसे बोला गया है bitterly। पोलराइज का मतलब होता है धर्म के आधार पे या बिलीफ सिस्टम के आधार पे लोगों का दो समूहों में बंट जाना, विपरीत समूहों में, उसे बोला गया है पोलराइज्ड। एम्फसाइज का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर जोर देना, बल देना, स्ट्रेस देना, उसे बोला गया है एम्फसाइज। अपीयरेंट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो साफ तौर पर समझी जा सके, साफ तौर पर देखी जा सके, उसे बोला गया है अपीयरेंट। पेंडेमिक का मतलब होता है विश्वव्यापी या सर्वव्यापी कोई महामारी, उसे बोला गया है पेंडेमिक। इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण करना, किसी पे हमला करना किसी तरह का, उसे बोला गया है इन्वेजन। पैरल्स का मतलब होता है पैरल्स का मतलब होता है विद्यमान होना, प्रचलन में होना किसी चीज़ का किसी समय में, उसे बोला गया है प्रिवेल्स। प्रोफाउंड का मतलब होता है अत्यधिक बल, अत्यधिक प्रभावित करने वाली कोई चीज़, उसे बोला गया है प्रोफाउंड, अत्यधिक बल देना। इटर्नल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हमेशा हमेशा के लिए रहे, शाश्वत हो, निरंतर रहने वाला, उसे बोला गया इटर्नल। फोर फ्रंट का मतलब होता है किसी किसी को लीड करना, नेतृत्व करना, सबसे आगे की स्थिति या सबसे आगे वाला भाग, उसे बोला गया है फोर फ्रंट। पोटेंसी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की प्रभावकारिता को दिखाना, कोई चीज़ कितनी इफेक्टिव है, स्ट्रेंथ है किसी चीज़ में कितनी, उसे बोला गया है पोटेंसी। इंसर्जेंसी का मतलब होता है विद्रोह करना, बगावत करना किसी तरह की, उसे बोला गया है इंसर्जेंसी। रैंप अप का मतलब होता है बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ना, किसी चीज़ का वृद्धि होना बड़ी तेज़ी के साथ, उसे बोला गया है रैंप अप। ऑनसेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की शुरुआत होना, आरंभ होना, उसे बोला गया है ऑनसेट। रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि विचारशील हो, चिंतनशील हो, व्यक्ति की मनोदशा के बारे में बात हो रही है, किसी चीज़ के बारे में सोचना, थॉटफुलनेस, म्यूजिंग, उसे बोला गया है रिफ्लेक्टिव। एंटिसिपेटिंग का मतलब होता है क्या घटना घटने वाली है तो इसके बारे में पूर्व अनुमानित कोई बात, प्रत्याशित या अपेक्षित, उसे बोला गया एंटिसिपेटिंग। इनकम्बेंट का मतलब होता है वर्तमान समय में किसी पद पर कोई विद्यमान जो अधिकारी होता है, उसे बोला गया है इनकम्बेंट। लूप होल्स का मतलब होता है किसी भी तरह के काम में, किसी भी तरह के कानून या नियम में कोई खामियां रह जाना, कोई कमियां रह जाना या बच निकलने का रास्ता, उसे बोला गया है लूप होल्स। काडर का मतलब होता है किसी प्रकार के संगठन का सदस्य, उसे बोला गया है खाडर। नेक्स्ट वर्ड है टेरेन। टेरेन का मतलब होता है इलाका, भूभाग, क्षेत्र जिसमें नदियाँ, पानी, पहाड़, वन, मतलब किसी भी जगह के हम एम्बियंस के बारे में बात कर रहे हैं, उसे बोला गया है टेरेंस, मतलब ज्योग्राफी। ब्रिंग समवन टू जस्टिस का मतलब होता है कानूनी तौर पर किसी को सजा दिलवाना, उसे बोला गया है ब्रिंग समवन टू जस्टिस। एनाबिलिटी का मतलब होता है किसी काम को करने में अक्षम होना, शक्ति या कौशल का अभाव, उसे बोला गया है एनाबिलिटी। इनएक्सेसिबल का मतलब होता है पहुंच से परे होना, हमारी पहुंच से परे, अनअप्रोचेबल, उसे बोला गया है इनएक्सेसिबल। इनकोहेरेंट का मतलब होता है जो बिल्कुल समझ में ही ना आए ऐसी कोई बात, असंगत, अस्पष्ट या दुर्बोध, उसे बोला गया है इनकोहेरेंट। डिलिजेंट का मतलब होता है किसी काम को करते समय सावधानी बरतना, एकदम बहुत मेहनती, परिश्रमी, व्यक्ति को भी बोला जाता है डिलिजेंट। होल्ड्स स्वे, इसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी क्षेत्र का, किसी क्षेत्र में दबदबा होना, उसका इन्फ्लुएंस होना, प्रभुत्व होना, प्रभाव होना, उसे बोला गया है होल्ड्स स्वे। हिथर्टो का मतलब होता है अनटिल नाउ, मतलब अभी तक, सो फार, दैट इज कॉल्ड हिथर्टो। मिटिगेटरी का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, रिस्क है, कोई समस्या है, अनप्लीजेंट कोई पेन है तो उसकी पीड़ा को कम करने वाला, उसकी प्रभाविकता को कम करना, उसे बोला गया है मिटिगेटरी।
पेनिट्रेशन का मतलब होता है कहीं पे प्रवेश करना, एंटरिंग समवेयर, उसे बोला गया है पेनिट्रेशन। टोपोग्राफी का मतलब होता है भौगोलिक स्थिति के बारे में बात हो रही है, स्थलाकृति मतलब ज्योग्राफी, टरेन उसे बोला गया है टोपोग्राफी। एलियनेशन का एलियनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने से दूर रखना, पृथक करना, उसे बोला गया है एलियनेशन। डिसकंटेंट का मतलब होता है नाखुश, अप्रसन्नता या असंतुष्टि दिखाना किसी बात को लेकर। डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फेक्शन, उसे बोला गया है डिसकंटेंट। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है किसी से किसी बात का बदला लेना, प्रतिशोध लेना, उसे बोला गया है रेट्रीब्यूशन। एग्जैजरबेट का मतलब होता है समस्या का और ज़्यादा बढ़ जाना, स्थिति का और ज़्यादा खराब हो जाना, उसे बोला गया है एग्जैजरबेट। क्वेरिंग का मतलब होता है खदान, जो मिनरल्स का मतलब निकालना, जैसे कोयला है या कोई रेत बजरी, इलीगल वे में इसका दोहन करना, खदान या पत्थर की खान, उसे बोला गया है क्वेरिंग। ग्रूसम का मतलब होता है बहुत घिनौना कोई काम, विभत्स या डरावना, उसे बोला गया है ग्रूसम। लिक्रेटिव का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हमारे लिए बहुत लाभदायक हो, लाभकारी हो, प्रॉफिटेबल, उसे बोला गया है लिक्रेटिव। ब्रूटली का मतलब होता है माफ कीजिएगा, खांसी है, आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा इसके कारण, मैं बार बार खांस रहा हूँ। ब्रूटली का मतलब होता है निर्दयता से, निर्दयता पूर्वक बेरहमी से कोई काम करना, उसे बोला गया ब्रूटली, या मर्डर कर देना किसी का। कल्प्रिट का मतलब होता है जिसने कोई गलत काम किया हो, दोषी, अपराधी या पापी, उसे बोला गया है कल्प्रिट। अनइक्विवोकल का मतलब होता है जिसे अच्छी तरह से समझा जा सके, तो स्पष्ट तरीके से, क्लियरली मैनर में, उसे बोला गया है अनइक्विवोकल। सोलेशियम, सोलेशियम का मतलब होता है किसी के द्वारा कंपनसेशन दिया जाना, मुआवजा दिया जाना, हर्जाना दिया जाना, उसे बोला गया है सोलेशियम। एप्रीहेंड का मतलब होता है किसी को गिरफ्तार करना, जेल में डाल देना, उसे बोला गया है एप्रीहेंड। कन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्धि हो जाना, न्यायालय में गिल्टी, फाउंड गिल्टी, उसे बोला गया है कन्विक्शन। एक्सपीडिशियसली का मतलब होता है जल्दबाजी में, जल्दी जल्दी से किया गया कोई काम, फुर्ती से, क्विकली, उसे बोला गया है एक्सपीडिशियसली। पॉन्डर का मतलब होता है किसी बात को लेकर विचार करना, चिंतन करना, उसे बोला गया है पॉन्डर। एफिकेसी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कोई प्रभावकारिता होना, क्षमता, गुण, उसे बोला गया है एफिकेसी। नेक्स्ट वर्ड है एसेंट। एसेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर हम हामी भर दें, रजामंदी, सहमति या स्वीकृति दे दें, उसे बोला गया है एसेंट। एम्परमिसिबल, एम्परमिसिबल का मतलब होता है जिसकी इजाज़त ना हो, अनुचित कोई कार्य, अस्वीकार्य, उसे बोला गया है एम्परमिसिबल। प्रोवाइजो का मतलब होता है किसी भी काम को करने से पहले जो कुछ एक कंडीशंस होती है उसे फुलफिल करना हो, कुछ एक शर्त है जिसे मानना अनिवार्य हो, उसे बोला गया प्रोवाइजो। डिस्पोज का मतलब होता है कुछ करने के इच्छुक होना, इरादा होना कि हम ऐसा करेंगे, तैयार रहना, रेडी टू डू समथिंग, दैट इज कॉल्ड डिस्पोज्ड। फिक्लियर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बड़ी ही अजीबोगरीब हो, असामान्य हो, उसे बोला गया फिक्लियर। डिस्क्रेशनरी का मतलब होता है विवेकाधीन जो पावर्स होती हैं, ऐसी पावर्स मैंने बताया था आपको जजेस के पास, और विवेकाधीन पावर्स गवर्नर के पास होती हैं, तो उन्हें बोला जाता है डिस्क्रेशनरी पावर्स, डिस्क्रेशनरी, विवेकाधीन, बुद्धि। नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर समझा जाने वाली चीज़, उसे बोला गया है एक्सप्लिसिटली, जो क्लियरली मैनर में मतलब डिफाइन की जाए, एक्सप्रेस की जाए। मिसचीफ का मतलब होता है किसी तरह की शरारत करना, नटखटपन, उसे बोला गया है मिसचीफ। हेजेस का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, बाढ़ लगाना, उसे बोला गया है हेजेस। डिस्क्रेशन का भी वही मतलब होता है जो डिस्क्रेशनरी का मतलब होता है समझदारी, बुद्धि, विवेक या विचारशीलता, उसे बोला गया है डिस्क्रेशन। अबंडेंट का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में होना, प्रचुर मात्रा में होना, उसे बोला गया है अबंडेंट। वर्डिक्ट का मतलब होता है बिना बहुत सोच विचार विमर्श के बाद जो फैसला सुनाया जाता है या न्यायालय के द्वारा दिया गया कोई फैसला, उसे बोला गया है वर्डिक्ट। ग्यूबरनेटोरियल का मतलब होता है राज्यपाल से संबंधित, बात हो रही है गवर्नर से संबंधित, उन्हें बोला जाता है गवर्नेटोरियल। डेथरेंस का मतलब होता है किसी काम को ना होने देना, प्रिवेंट करना, प्रतिरोध बनना, रोकना, उसे बोला गया है डेथरेंस, मतलब डिस्करेज करना, किसी के काम को या किसी की प्रोग्रेस ना होने देना, उसे बोला गया है डेथरेंस। पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीप, भू क्षेत्र जो लगभग जल से घिरा हुआ हो, उसे बोला गया है पेनिनसुला। काउंटर पार्ट का मतलब होता है वह व्यक्ति या अन्य संगठन में जो उसी पद पर विद्यमान हो, देश में या किसी भी संगठन में समान पद पर विद्यमान व्यक्तियों को बोला जाता है काउंटर पार्ट या समकक्ष। डिप्लॉयड का मतलब होता है किसी भी काम के लिए व्यक्ति को चुनना या फिर सेना की तैनाती करना, उसे बोला गया है डिप्लॉयड। हॉस्टाइल का मतलब होता है दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं ना रखना, द्वेषपूर्ण, प्रतिकूल या विरोधी या शत्रुतापूर्ण भावना रखना, उसे बोला गया है हॉस्टाइल।
कोऑर्बोरेट का मतलब होता है किसी बात की पुष्टि करना, समर्थन देना, किसी को कंफर्म करना, वेरीफाई करना, उसे बोला गया है कोऑर्बोरेट। रिजीम का मतलब होता है किसी भी तरह की शासन व्यवस्था या प्रशासन या जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसे बोला गया है रिजीम। अलाय का मतलब होता है किसी चीज़ का माफ कीजिएगा, किसी चीज़ का सहायक होना, सपोर्ट करना, एसोसिएट, उसे बोला गया है अलाय। स्टडी का मतलब होता है लगातार कोई काम करते रहना, धीमी गति से, स्थिरतापूर्वक, नियमित गति से किसी काम के होते रहना रेगुलर बेसिस पे, उसे बोला गया स्टडी। आर्सनल का मतलब होता है जहां आर्मी अपने सेना अपने औजार रखती है, मतलब अस्त्र शस्त्र को रखा जाता है, इक्विपमेंट रखे जाते हैं जहाँ पे शस्त्रागार या आयुधशाला, तो उस जगह को बोला जाता है आर्सनल। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, तथापि, यद्यपि या हालांकि, उसे बोला गया है नॉट विथ स्टैंडिंग। डिटॉन्ट का मतलब होता है दो देशों के बीच में संबंधों का सुधरना, उनमें जो रिलेशन है कॉर्डियल होना, पीस पीस किसी तरह का एग्रीमेंट होना, उसे बोला गया डिटॉन्ट। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है किसी तरह के सिद्धांत, नीति या जो बिलीफ सिस्टम होता है उसे बोला गया है डॉक्ट्रिन। लोथ का मतलब होता है अनिच्छुक होना, अप्रसन्नता दिखाना, विलिंगनेस ना दिखाना किसी काम को करने की, विमुखता दिखाना, उसे बोला गया है लोथ। स्कर्मिश का मतलब होता है किसी तरह की झड़प, मुठभेड़, वाद विवाद, झगड़ा या मुकाबला, उसे बोला गया स्कर्मिश। एंडेंजर का मतलब होता है किसी के अस्तित्व का खतरे में होना, थ्रेटन्ड, एट रिस्क, उसे बोला गया है एंडेंजर। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर, कोई कितनी दूर है चीज़, दूरी दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज़ किया जाता है डिस्टेंट का। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है किसी घटना के घटित होने के कितने आसार हैं, क्या संभावना दिखाई दे रही है, उसे बोला गया है प्रोस्पेक्ट। स्टेलमेट का मतलब होता है गतिरोध की स्थिति, किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावट हो, अवरोध हो, उसे बोला गया है स्टेलमेट। मोडालिटीज़ का मतलब होता है किसी भी काम के करने का क्या तरीका है, तौर तरीके, रूपरेखा, उसे बोला गया है मोडालिटीज़। ये लास्ट वर्ड था वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल हुआ होगा आपको सेशन। काफ़ी सारे वर्ड्स आपके रिवाइज बिल्कुल फटाफट से हुए होंगे। इस सेशन में इतना ही। ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।